हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। मैं ठाकुर सर यानी कि एसके ठाकुर हाजिर हूँ आपके सामने में आज फिर से एक नया सेशन लेकर के, जिसके अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। और आप सभी को बताते चलो कि ये डिफरेंशियल कैलकुलस जो है, ये डिफरेंशियल कैलकुलस बीएससी सेकेंड ईयर में भी है, बीएससी सेकेंड ईयर में भी है, देखिए पार्ट 2 के सिलेबस में भी उपलब्ध है और साथ में सेमेस्टर 2 के भी सिलेबस में उपलब्ध है। वैसे ही मेंशन होगा ये एक। लेकिन आज हमारा टॉपिक होने वाला है इसके अंदर में रेडियस ऑफ कर्वेचर। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर होने वाला आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा होने वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है भाई, सिंपल सा बात बता दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक। आज रेडियस ऑफ कर्वेचर के अंदर में हम लोग लेक्चर 1 को कवर अप करेंगे। लेक्चर 1 में कुछ फार्मूला, कुछ लेक्चर 1 को कवर अप करेंगे। हमने कर्वेचर को 2 या 3 लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसका आज पहला लेक्चर हम लोग का होने वाला है। पहले लेक्चर के अंदर में हम लोग आज डिस्कस करेंगे फार्मूला का प्रूफ। 3 फार्मूला हम लोग उठाएंगे आज के केस में, 3 फॉर्म का, और उसके ऊपर में प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करने वाले हैं। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला, प्रूफ एंड उसके ऊपर प्रॉब्लम। सही तैयार तो करें। उससे पहले मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे दूं कि हमारा प्यारा सा ऐप है, हमारा प्यारा सा ऐप है। और ये जो ऐप है हमारा प्यारा सा, उसका नाम है ठाकुर सर एकेडमी। हमारा प्यारा सा ऐप है जिसका नाम है ठाकुर सर एकेडमी। इस ऐप के अंदर में आपको 11th 12th और बीएससी और सीयूटी के कोर्सेज दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज दिखाई देगा, डेमो लेक्चर्स कोर्स में अवेलेबल है। आप एजुकेटर से चैट करके बातचीत कर सकते हैं। उसके बाद हाईली डिस्काउंट है, रहता है अक्सर ही किसी न किसी कोर्सेज पर। और पीडीएफ नोट्स तो यूट्यूब पे जो करवाया जाता है वो आपको फ्री में मिलता ही है हमारे इस ऐप के ऊपर। किसी भी तरह की समस्या हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 91554577। तो शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहला थ्योरम आपके सामने हाजिर है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कार्टिजन फॉर्म y बराबर x, कार्टिजन कर्व y बराबर x। अब देखो इसमें कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, इस पॉइंट्स को याद रखिएगा तो आपको बनाने में सुविधा होगी। ये जो अपने को दिख रहा है यहाँ पर, ये रो को हम लोग जो दिख रहा है ये रो है, p नहीं है, ये रो बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं रो। ठीक है, इस रो को हम लोग बोलते हैं, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है उसी को हम लोग रो से डिनोट, इसे डिनोट करते हैं सर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला होता है मेरे भाई, फार्मूला होता है अपने पास में सर डी एस बट्टा में एस बट्टा में डी एस बट्टा में डी साई। कॉस साई का फार्मूला होता है डी एस बट्टा में डी एक्स बट्टा डी एस। साइन साई का फार्मूला होता है डी वाई बट्टा डी एस। और टेन साई का फार्मूला होता है डी वाई बाई। जो बात ये कुल मिला के अपने पास में है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर से कि हमें इसके हेल्प से निकालना रेडियस ऑफ कर्वेचर कार्टिजन कर्व के लिए। कार्टिजन का मतलब होता है भाई बंधु एक्स वाई के टर्म में कर्व दिया होगा, वहां से रो कैसे निकालिएगा वो सी। ये फार्मूला है, इसका सॉल्यूशन समझिए और इसका प्रूफ समझिए। एग्जाम में तो वैसे फार्मूला के रूप में ही आएगा, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं तो यहाँ पर एग्जाम के रूप में, क्वेश्चन के एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में ही आएगा। लेकिन जब थ्योरिकल पढ़ते हैं, बुक वगैरह पढ़ते हैं, तो वहां पर ये थ्योरम के रूप में आता है। हमारे पास देखो ये कर्व, ये दिया अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसके अंदर में एक अपने पास में यहाँ ओरिजिन है, हमने यहाँ पर से एक कर्व देखा, ये जो कर्व दिया अपने पास में, ये कर्व इसके ऊपर टच करता हुआ जा रहा है एक लाइन। इस लाइन को बोलते हैं हम लोग टेंजेंट। क्या बोलते हैं सर? टेंजेंट।
ये अपना कर्व होता है। और टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है तो उस एंगल का नाम होता है साई। क्या नाम होता है? साई। वही साई का वैल्यू ये सब है, टेन साई, कॉस साई, साइन साई का वैल्यू। टेन साई होता है डी वाई बाई डी एक्स, साइन होता है डी वाई बाई डी एस, कॉस होता है सर डी एस बटा डी। यहाँ पर एस क्या होता है सर? एस तो ये भी सीख लीजिएगा, एस होता है लेंथ ऑफ आर्क। ये एनी पॉइंट है जहां पर टच कर रहा है, तो यहां से यहां तक का जो लेंथ होता है ना, ये वाला लेंथ, एनी पॉइंट एक्स वाई बोलिएगा इसको। ये ए से लेकर के पी तक का जो लेंथ होता है वो होता है एस, को बोलते हैं हम लोग लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोलते हैं सर इसको? लेंथ ऑफ आर्क। बस इसी पे सारा गेम है। वैसे ज्यादा फिगर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिगर बता देंगे तो ज्यादा सुंदर हो जाता है सॉल्यूशन। हमारे पास जो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है सर, गिवन कर्व इज, कर्व का इक्वेशन दिया अपने पास में y इज इक्वल टू में एफ एक्स, और हम लोग जानते हैं वी नो दैट कार्टिजन कर्व के लिए टेन साई का फार्मूला होता है, टेन साई का फार्मूला होता है पाई बटा dx। आया? अब हमें चाहिए ds बट्टा में डी साई। क्या चाहिए? ds बट्टा डी साई। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए x के रिस्पेक्ट में, बाद में उसमें हम क्रिएट करेंगे ds बट्टा डी साई। इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम लोग x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। टेन का हो जाएगा सर सेक स्क्वायर साई, और साई का हो जाएगा डी साई बटा में एक्स, डी साई बटा में डी एक्स। इधर कितना? डी टू वाई बटा में कितना? डी एक्स, डी टू वाई बटा में डी एक्स। सर यहाँ पर तो वो दिख ही नहीं रहा है जो यहाँ पर जरूरत है, हमको रो का जरूरत है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जरूरत है, तो आ ही नहीं रहा है। तो वो आने के लिए डी एस बटा डी साई चाहिए, वो तो है नहीं। कैसे होगा? ध्यान से सुन, हम इसमें करते क्या चीज हैं, डी साई बट्टा डीएस बना देते हैं, डीएस से गुना भाग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डीएस से गुना भाग कर लेते हैं। हमारे पास में सर सेक स्क्वायर साई इंटू डी साई बट्टा में कितना? डीएस, और फिर इंटू डीएस बट्टा में, समझ जाओ हमने क्या किया कि डी साई बट्टा डीएस कर दिया, डीएस से भाग और डीएस से गुना कर दिया। इधर देखिएगा, इधर में तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अपने पास है ही, डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। अब बातें यहां पर ये हो रही है सर कि डी एस बट्टा डी साई रो होता है, लेकिन हमारे पास इसका उल्टा है, वन बाय रो होगा। डी एस बट्टा डी साई रो होता है, हमारे पास डी साई बट्टा डी एस है तो वन बाय रो होगा। इसका मतलब आप यहां से ये बोल सकते हो सेक स्क्वायर साई इंटू वन बाय रो हो गया ये, इंटू में क्या होगा सर? इंटू में डी एस बट्टा डी एक्स क्या है सर? डी एक्स बट्टा डी एस जो है वो कॉस साई है, एक्स बट्टा डी एस कॉस साई है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर उल्टा है, डी एस बट्टा डी एक्स है, तो वन बाई कॉस साई बोल सकते हैं। इधर अपने पास में आ गया सर डी टू वाई बटा डी पर है, बढ़िया। अब देखो यहां पर मामला क्या है सर, ये कॉस ऊपर जाएगा तो सेक का पावर 3 हो गया, सेक का पावर 3 साई बटा में कितना सर? रो इज इक्वल टू डी टू वाई बटा डी एक्स कर बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा इसमें कि हमें तो निकालना है रो, इसका मतलब करे क्या, रो को ऊपर भेज देते हैं, इसको नीचे भेज देते हैं। लेकिन या तो फिर एक काम करो, ये पावर 3 है तो पावर 3 को हम ऊपर कर देते हैं, है हमारे पास बच गया सेक को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस में टेन स्क्वायर साई। बिल्कुल सर,
पावर 3 है, ऊपर चढ़ा दिए। सेक का पावर, सेक जो था उसके लिए 1 + 10² का रूट, 10th क्लास के हिसाब से। और उसके बाद यहां पर अपने पास में फिलहाल रो है, इज इक्वल टू, इस भाई साहब को बुला लीजिए। यहां जो अपने पास दिख रहा है रूट, इस रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, 1/2 इंटू 3 पावर में 1/2 इंटू 3। इसका मतलब 1 प्लस में, अच्छा 10² साई है, 10 के जगह पे हम लगा सकते हैं dy/dx। इसका मतलब सर ये हो जाएगा अपने पास में dy/x का स्क्वायर। किसका वैल्यू हुआ सर? 10 साई का। इसका रूट होने का मतलब हाफ पावर, और 3 ऊपर से है तो 3/2, और नीचे अपने पास में है सर रो, तो रो इज इक्वल, बट ऊपर इधर वाला पार्ट अपने पास सेम टू सेम रहेगा। अब आपके पास फाइनली कहानी क्या आता है सर? रो इज इक्वल टू, इसको ऊपर भेजिए, इसको नीचे भेज दीजिए। तो रो इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस में dy/dx, 1 प्लस में dy/dx का स्क्वायर, उसका पावर कितना सर? भाई, और उसके नीचे आ जाओगे, उसके नीचे हमारे पास में आ गया सर d2y/x²। सही बात, एकदम सही। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, रो इज इक्वल टू में सर, रो इज इक्वल टू में 1 प्लस में y1 का स्क्वायर, उसका पावर 3/2, और नीचे y2। ये थोड़ा सा आसान लग रहा है मुझे, बहुत सिंपल भी लग रहा है, याद रखने में सुविधा होगी। y1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर, y2 का मतलब सेकेंड ऑर्डर। मेरे बात, आइए सर इस पर एक बेहतरीन सा क्वेश्चन भी सीखते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कर्व √x प्लस में √y इज इक्वल टू √a एट द पॉइंट वेयर y बराबर x दैट्स इट। मान लो, मन में सोच लो कि इस कर्व का फोटो कुछ ऐसा बना, और इसको एक लाइन जो है वो कट कर रहा है। ये कर्व है और इसको एक लाइन जो है वो कट कर रहा है, ये लाइन है। इस पॉइंट पर कट कर रहा है, इस पॉइंट पर कट कर रहा है, ये इस पॉइंट पर कट कर रहा है। इस पॉइंट पर हमें निकाल, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो है पॉइंट ऑफ इंटर। इस पॉइंट पर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। मतलब इस पॉइंट पर आपको y1 का वैल्यू चाहिए और y2 का वैल्यू चाहिए, y/dx का वैल्यू चाहिए और d2y/dx। तो पहले सॉल्व करना होगा ना, तो यहां पर जो है अपने को सॉल्व करना है। हमारे पास जो कर्व दिया हुआ है, गिवन कर्व, हमारे पास जो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है वो एक्चुअली में है √x अब प्लस में √y इज इक्वल टू √, है ये कर्व का क्या हुआ है। और इसको आप फर्स्ट कंसीडर कर लो, और हमारे पास y बराबर x जो है वो लाइन है। भले ही लाइन यहां नहीं लिखा हुआ वर्ड, लेकिन y बराबर समथिंग समथिंग में y मतलब x y का पावर 1 होता है, तो वो लाइन होता है, लीनियर अगर है तो। लाइन का इक्वेशन अपने पास में दिया हुआ है y इज इक्वल टू x है। पहले इस दोनों को सॉल्व करके हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्विंग फर्स्ट एंड पहला और दूसरा को सॉल्व करने जाओगे तो y के जगह √x लगा दो, √x प्लस में कितना सर, √x बराबर √a, √x प्लस √x हो जाएगा 2√x, क्या बन जाएगा सर 2√x। इसका मतलब यहां से लिखिएगा सर 2 इंटू √x बराबर कितना सर √a। अब यहां से एक काम कर लो, √x बराबर लिख सकते हो √a/2 है। स्क्वायरिंग कर दिए दोनों तरफ में तो x का वैल्यू हो जाएगा सर a/4। तो आप यहां से देख सकते हो कि y का वैल्यू भी कितना आएगा, उतना ही आएगा। सेकेंड इक्वेशन से आप बोल सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन से x और y दोनों सेम है तो y इज इक्वल टू भी a/4 ही हो। इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है यहां पर से, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर एक दूसरे को काट रहा है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है सर? तो सर a/4 है, कॉमा a/4। अब इसी पॉइंट पर सारा गेम, मतलब इसी पॉइंट पर आपको y1 भी निकालना है, y2 भी निकालना है फॉर्मूला में। तो देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं सर इसी पॉइंट पे। तो पहले हमारे पास में जो कर्व का इक्वेशन दिया है उससे डिफरेंशिएट कर लो। कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना, तो कर्व का इक्वेशन दिया √x प्लस में √y बराबर √a है। डिफरेंशिएट करो फर्स्ट को, डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो रूट अंडर का 1/2 √x, अब प्लस में √y का 1/2 √y, 1/2 रूट अंडर y, और साथ में dy/dx इज इक्वल टू √a का 0। इस बंधु को इस साइड भेज देते हैं, बंधु इस साइड आकर के थोड़ा मुस्कुराएगा और मेरा काम आसान कर देगा। इसका मतलब 1/2 इंटू रूट अंडर वाई इंटू dy/dx इज इक्वल टू में सर -1/2 √x। यहां से ये कह सकते हैं सर कि दो दो खत्म होता है अपने पास में, तो हमारे पास में यहां पर बनता है सर dy/x का वैल्यू, dy/dx का वैल्यू माइनस का रूट अंडर x वाई बटा रूट अंडर है। इसको आप y1 नाम दे सकते, शायद आसान रहेगा। तो y1 का वैल्यू अपने पास में आ गया सर माइनस का रूट अंडर y बटा में कितना रूट अंडर x। हम किस पॉइंट पर खेलेंगे सर? हम इस पॉइंट पर खेलेंगे, ये हमारा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटर, इसी पे हमें क्या खेलना है सर? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे y1 बराबर में लगा दो क्या, तो मेरे ख्याल से ऊपर नीचे तो सेम ही आ जाएगा। हाँ सर, अरे माइनस का रूट अंडर a/4 और फिर नीचे भी रूट अंडर a/4 कटिए ना गया क्या? दोनों कितना आ गया अपने पास में सर? -1। तो y1 का जो वैल्यू है वो -1 हो गया। अब चलेंगे सर हम लोग अगेन y2 निकालने में। तो सर y2 का मतलब फिर से डिफरेंशिएट करना है, इसको मत कर देना, इसको डिफरेंस क्या चाहो तो इसको x में भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन ऐसे भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। y2 निकालने का मतलब हो गया सर, इसको डिफरेंशिएट करिए, u बट्टा भी लगाइए, माइनस को छोड़ दीजिएगा, v को रख लीजिएगा √x, अब फिर इंटू u का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा 1/2 √x 2 √y, और साथ में dy/dx के लिए y1, v को रख u का डिफरेंशिएशन, माइनस u को रख लिया, √y को रख लिया, इसका √x का डिफरेंशिएशन 1/2 इंटू रूट अंडर x, और नीचे सर y1 का स्क्वायर। ठीक है, या थोड़ा सा आसान कर दूं, सुनो, इतना लंबा मत करो, ज्यादा लंबा करोगे परेशानी बढ़ जाएगा। अब बढ़ते हम लोग यहां पर से अगेन y1 को पकड़ते हैं। y1 बराबर अपने पास में है सर नीचे √x है। अब देखो यहां पर जो अपने पास में लिखा है √y, उसके जगह लिख सकते हैं √a और माइनस √a माइनस √x, इससे ज्यादा सिंपल हो जाएगा। तो √a माइनस √x, माइनस से गुना कर लो, इसको अलग अलग कर दो दोनों, ये हो जाएगा √a/√x, ये हो जाएगा अपने को 1, माइनस करेंगे तो 1 प्लस में ही माइनस में, का मतलब हम यहां से कह सकते हैं सर y1 बराबर में y1 इज इक्वल टू में माइनस प्लस हो चुका है 1 माइनस में √a/√x। अच्छी बात, एकदम बात, ये हो जाएगा √a/√x माइनस के साथ, ये हो जाएगा 1 प्लस के। अब देखो यहां से y2 कितना आसान हो जाएगा, 1 का हो गया डेरिवेटिव 0, √a कांस्टेंट हो गया, 1/√x का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर? 1/√x का डिफरेंशिएशन
नीचे हाफ पावर है तो माइनस के साथ ऊपर लिखोगे, अब पावर बढ़ा दोगे तो एक्स का पावर 3/2। सही बात होता है, डिफरेंस ऐसे ही होता है मेरे ख्याल से। एक्स का पावर -1/2, मतलब 1/2 है तो -1/2 माइनस एन ऊपर कर देंगे, मतलब मैं इस फॉर्मूला पे लगा दिया कि एक्स 1/√x का डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया सर यहाँ पर x के पावर n का फार्मूला -n/x का पावर n, पावर जितना उसमें एक प्लस कर लो, हाफ में प्लस करेंगे तो हो जाएगा अपने पास 3/2। ये मेरे पास आ रहा है सर माइनस माइनस प्लस, √ए ऊपर जाएगा, नीचे जो है अपने पास में 2 × x√x बोल 3/2 पावर को। और इसमें हम बात करने वाले हैं सर एट द पॉइंट a/4, a/4 पे a/4 पे y2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, y2 का वैल्यू तो देखो यहां पर से √a तो रखबे करोगे, नीचे 2 × a/4 कर दोगे, ये हो जाएगा अपने पास √a/, अच्छा ऐसा होगा क्या, ऊपर √a रहेगा, नीचे हो जाएगा सर 2 में a/4 इंटू √a/2। हाँ सर, दो से दो कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, √a से √a कैंसिल कर लिए, हमारा ए 4 ऊपर चला गया तो 4 कितना हो गया सर a/4। बस इतनी सी बात थी, इतनी काम कर लिए तो हम यहां से कह सकते हैं हेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर रो बराबर, रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख भी सकते हो, लिखने का इच्छा हो तो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू में 1 प्लस में y1 का पावर 2, उसका पावर सर 3/2 और नीचे y2। और यहां से आप देखोगे यहां पर से तो रो इज इक्वल टू में 1 प्लस में y1 का स्क्वायर है, तो y1 का वैल्यू मेरे पास जो मिला हुआ था -1 था, -1 का स्क्वायर लगाइए, यानी कि ये हो गया सर -1 का पावर 3/2 है, नीचे y2 था अपने पास में 4/a, ये हो जाएगा सर -1 का स्क्वायर +1 तो 1 + 1 2, 2 का पावर 3/2, 2 का पावर 3/2 और नीचे हम लोग कह सकते हैं, नीचे जो बैठा अपने पास में उसका a ऊपर और 4 नीचे, तो उल्टा कर लो, a/4 हो गया। इसको लिख सकते हैं सर हम लोग 8 का रूट मतलब 2√2 इंटू a/4, यहां से वही बात हो जाएगी सर, ये कटेगा इसके साथ, √2 बचेगा यहाँ पर, यानी कि यहां से बोल सकते हैं हम लोग a/√, a/, क्या, उम्मीद करता हूं कि चीजें समझ में आती होंगी। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द पेडल कर्व P = पेडल कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल। पेडल कर्व जो होता है इसमें P जो होता है वो पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू द टेंजेंट होता है, और R जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट। मैं थोड़ा सा फोटो से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये देख लो हमारे पास में कोड इसका, ये हमारे पास इनिशियल लाइन है, इसको बोल सकते हैं हम लोग x या OX, इसको पोल बोलते हैं OX। हमारे पास में एक कर्व है सर कुछ, लास्ट में बता देते हो, चलो इतना पे काम, एक कर्व है अपना, इसको टच करते हुए एक लाइन जा रहा है, थोड़ा सा इसको टेढ़ापन चाहिए,
इसको टच करते हुए एक लाइन चला गया, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग टेंजेंट। और टेंजेंट जो बनाता है एंगल एक्स एक्सिस के साथ, उस एंगल को बोलते हैं हम लोग साई। यही साई वाला खिलाड़ी ही बनता है हम लोग का डी साई बटा डी एस इज इक्वल टू रो। यही था ना, डी साई बटा डी एस इज इक्वल टू रो, वही तो खिलाड़ी है अपना। क्या भाई, डी एस बटा डी साई, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, डी एस बटा में डी साई इज इक्वल टू रो बनता, बटा डी साई ही बनता है रो। अपना खिलाड़ी तो मेन वही है साई, के बिना काम में ना चलेगा। और ये जो अपने पास में है सर, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको बोलते हैं हम लोग आर, क्या नाम होता है, आर, रेडियस ऑफ। और ये जो एंगल बना रहा है इसके साथ, वो कहलाता है थीटा। और ये भी यहां पर ध्यान रखिएगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड टेंजेंट के जो बीच का एंगल होता है, उस एंगल को साई के नाम से जानते हैं सर, साई के नाम। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी सॉरी सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस वेक्टर, गलती कर दिया, इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस वेक्टर, इसको बोलते हैं वेक्टोरियल एंगल। यहां पर कोई पॉइंट अगर आर थीटा है तो आर होता है रेडियस वेक्टर, क्या होता है, वेक्टोरियल एंगल। रो होता है, रो जो अपना होता है रो, वो होता है डी एस बट्टा में डी। है रो जो अपना होता है रो, रो इज इक्वल टू डी एस बट्टा, इस रो को बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये है अपने पास में रेडियस वेक्टर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं। चलिए भाई साहब, अब देखो यहां पर जो है, यहां पर अपने पास में ये जो है आपने पोल से परपेंडिकुलर डाल दिया, किसके ऊपर में, पोल से परपेंडिकुलर डाल दिया टेंजेंट के ऊपर में। परपेंडिकुलर का लेंथ होता है, क्योंकि फार्मूला सुने होंगे पी बराबर आर साइन फाई। वैसे कार्टेशियन में अलग तरह का बात हो जाता है, कार्टेशियन में जब फोटो नीचे, ये इधर होगा जरूरी नहीं है, अगर हम इस पर से इस पर भी परपेंडिकुलर डाल देंगे तब भी इसका नाम पी, इधर भी हो सकता है, कोई पंगा नहीं, बस पोल से परपेंडिकुलर होना चाहिए। आइए सर, हमारे पास में सर पेडल कर्व के बारे में चर्चा करनी है, पेडल कर्व के बारे में चर्चा। तो हमारे पास जो पेडल कर्व दिया हुआ है तो पहले हम लोग मेंशन करेंगे, गिवन पेडल इक्वेशन, पेडल पेडल इक्वेशन ऑफ कर्व। कर्व का इक्वेशन दिया हुआ अपने पास में P बराबर एफ आर। आपको बिल्कुल इसके लिए टेंशन नहीं लेना भैया, ये इक्वेशन क्या है वो क्वेश्चन के हिसाब से चलेगा। अभी जो डाटा है हमारे पास मेन कि भैया P बराबर एफ आर है। अब ये सब फार्मूला आपको ध्यान रखना है, चाहे इसको बजाबते आप इसमें मेंशन भी कर सकते, इस फार्मूला को यहाँ लिख देंगे वी नो दैट करके तब भी चले। मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ, एटलीस्ट इसमें से दो फार्मूला जरूर मेंशन करो। वी नो दैट कॉस साइन वाला, साइन फाई इज इक्वल टू होता है मेरे पास में आर इंटू डी थीटा बटा, और कॉस फाई इज इक्वल टू होता है हमारे पास में कितना सर, डी आर बटा डी। ठीक, अब बात यहां पर से ये होगी कि इस फोटो को देखिए, यहां पर एक ट्रायंगल का शेप दिख रहा होगा, इस ट्रायंगल के दो अंदर वाले एंगल का सम एक बाहर वाले के बराबर हो, या एक बाहर वाला एंगल जो होता है ट्रायंगल के दो अंदर वाले एंगल के सम के बराबर होता है।
तो यहां पर से कह सकते हैं वी नो दैट, ऐसे लिखो, ऑल्सो फ्रॉम बाय प्रॉपर्टी ऑफ, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के हिसाब से कह सकते हैं साई इज इक्वल टू में थीटा प्लस में फाइव, साई इज इक्वल टू में, साई इज इक्वल टू में थीटा प्लस में सर, साई इज इक्वल टू थीटा प्लस में, हम जानते डी एस बट्टा डी साई होता है, मतलब इसको एस के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर दें तो उसमें ये आ सकता, इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग एस के रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एस, एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे हमारे पास आ जाएगा डी आर बट्टा में, ये जो हमारे पास है वो हो जाएगा डी साई बट्टा में डी एस, डी साई बट्टा में सर डी एस, इधर जो है हमारे पास में आ जाएगा डी थीटा बटा डी एस, थीटा बटा डी, अब फिर प्लस में डी फाइव बटा डी। अब देखो इसको हम कह सकते हैं एक बटा रो, कि रो होता है डी एस बटा डी साई, तो भैया यहां पर उल्टा है तो एक बटा रो कह सकते हो, और डी थीटा बटा डी एस हम क्या बोल सकते हैं, डी थीटा बटा डी एस, वो उसमें अगर आर से मल्टीप्लाई होता तो बन जाता कितना, साइन फाइव, नहीं रुको, नहीं तो क्या इस्तेमाल करेंगे बात, इसको इतना ही छोड़ दो, डी थीटा बटा डी एस प्लस में डी फाइव बटा डी। अब ये भी जानते नाउ वी नो दैट पी बराबर होता है सर आर साइन फाइव, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा आर के रिस्पेक्ट, क्योंकि यहां से मिलेगा हमें डी पी बटा डी, आर को रखिएगा साइन फाइव का कॉस फाइव, साथ में फाइव का आर के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस साइन फाइव को रख लेंगे हम लोग, और डिफ्रेंशिएट कर लेंगे हम लोग किसको, आर को, आर तो वन हो जाएगा। सही चल रहा है भाई, जैसा देख लो मैचिंग मैचिंग करके सही चल रहा है ये, चल रहा है। अब चलिए आगे हम लोग, तो हमारे पास में देखने को मिल रहा है डीपी बटा में डी आर इज इक्वल टू आर इंटू में कॉस फाइव, कॉस फाइव का वैल्यू पुट कर दो ना, कॉस फाइव का वैल्यू हमारे पास में था डी आर बटा डी एस, यहां से कह सकते हैं हम लोग डी आर बटा डी इंटू डी फाइव बटा डी प्लस में साइन फाइव, सही बात, क्या क्या फीलिंग उसमें आना चाहिए, आ नहीं रहा है, साइन फाइव के जगह पुट कर देंगे डी थीटा बटा डी एस, तब आ सकते, चलो चलो चलो, साइन फाइव के जगह पुट कर दो आर इंटू डी थीटा बटा डी,
साइन फाई के जगह पे आर इंटू डी थीटा बाई डी एस और कॉस के जगह आर इन डी आर बटा डी एस। ठीक है, अब दोनों में से कॉमन आर कॉमन हो जाएगा और उसके बाद कॉमन होने की बात तो नहीं लग रही यहाँ पे, नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं, इसमें से कॉमन सिर्फ आर आ रहा है और कुछ कॉमन जैसा फील नहीं हो रहा है। उफ, वही तो मैं सोच रहा हूँ जुलुम कैसे हो रहा है। देखो 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 देखो, यहां पर था एक्चुअली में डी एस डी आर, यहां पर था डी आर, हमने लिख दिया वहां डी एस। वही तो सोच रहा है ऐसा मिस्टेक कैसे हो सकता है भाई, इतना देर से परेशान कर रहा था ये है डी आर, तो डी आर यहां से खत्म ही हो जाएगा। देखो दोनों का डी आर खत्म होता है, अपने पास में बच गया आर कॉमन लिए डी फाइव बटा में डी एस प्लस में डी थीटा बटा डी एस। वही तो मैं सोचूं क्या ऐसे कैसे हो रहा है भाई, तो बहुत प्यारा प्रूफ है इसका। डी थीटा बटा डी एस प्लस डी साई बटा डी एस, डी फाइव बटा डी एस, डी थीटा बटा डी एस प्लस डी फाइव बटा डी एस के जगह पर लिख सकते हैं 1/रो। डी थीटा बटा डी एस प्लस में डी फाइव बटा डी एस को लिख सकते हैं 1/रो, आर इंटू लिख सकते हैं 1/रो, डीपी बटा में लिख सकते हो यहां पर से डी आर, रो चला गया इस साइड में, रो इज इक्वल टू आर बटा में डीपी बटा डी आर। इसका मतलब यहां से बोल सकते हो रो इज इक्वल टू में आर इंटू डी आर बटा डीपी। ठीक है, रो इज इक्वल टू में, रो का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, रो इज इक्वल टू आर इंटू डी आर बटा डीपी, रो इज इक्वल टू आर इंटू डी आर बटा, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला। ठीक है बंधु, तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे और हम लोग लेके आएंगे अगला लेक्चर में पैरामेट्रिक पर, उसका कुछ स्पेशल फार्मूला सब है रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर में, वो लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप घर पर रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर वीडियो हमारा पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने मित्रों के बीच में शेयर कर दीजिए, जिस ग्रुप में भी आपके मैथ के प्यारे प्यारे मित्र रह रहे हैं उस ग्रुप में भी शेयर कीजिए। ये आपका फर्ज है, हमारा फर्ज है आपको पढ़ाना, आपका फर्ज है इस वीडियो को उस बच्चे तक पहुंचाना जो नीडी है। अब बहुत सारे बच्चे डिमांड करते थे सर पीवाईक्यू करवाइए, पीवाईक्यू करवाइए। आप क्वेश्चन बैंक देख लो मेरे भाई, जो भी मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी से रिक्वेस्ट है आप एक बार क्वेश्चन बैंक देख लो। अभी तक जन्म में जितना मैंने क्वेश्चन करवाया है पीवाईक्यू, जितना भी मैंने लेक्चर्स लिया है, सक्सेसिव का, लिबनिंज का, फिर उसके बाद मैंने लिया था लिबनिंज के बाद इसका टेंजेंट नॉर्मल, पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक्सपेंशन, जितना भी करवाया सब के अंदर में जो क्वेश्चन इन्वॉल्व है सारे पीवाईक्यू। आप ठीक से देख नहीं रहे हैं, क्या ही बताऊं। तो सारे लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है, अपने मित्रों के बीच में शेयर करिए और इसको खूब खूब ज्यादा बढ़िया से प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इरर कर रहा था, यहाँ डी आर था मैंने वहां डी एस लिख दिया था, फंस रहा था मामला, ये कैसे हो गई। तो ये प्रैक्टिस जो रहेगा ना तो परफेक्ट बना देगा, एक बार देख लेंगे काम हो जाएगा, ऐसी कोई सुविधा नहीं है। मैं मेरे भाई मेरे दोस्त एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन जब भी कर रहे हैं, आप मान के चलो पूरा कोर्स आप अच्छे से नहीं पढ़ पाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जितना कंटेंट आपको यहाँ पर मिल रहा है वो भी एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट, नॉलेज के लिए सफिशिएंट नहीं है, नॉलेज इतना से कुछ ना होने वाला है।
लेकिन एग्जामिनेशन के पर्पस के हिसाब से सफिशिएंट है इतना ज्ञान। तो अच्छे से कम प्रैक्टिस करिए, हर क्वेश्चन को, हर फार्मूला को 2 4 3 5 बार प्रैक्टिस कर करके सॉल्व कीजिए, तब देखिए एग्जामिनेशन में। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मुलाकात करते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। और हमेशा मुस्कुराते रहिए, खूब प्यार मोहब्बत बांटते रहिएगा।